सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एचआईटी हल्दिया हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हल्दिया की। तो एचआईटी हल्दिया हमारे हल्दिया वेस्ट बंगाल में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2022 में इन्हें 251 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि एचआईटी हल्दिया ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 965 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 909 स्टूडेंट्स आपके प्लेस्ड थे। तो अगर इस डेटा के ऊपर रिलाई करें तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 94% के आसपास बन रहा होता है। और अगर इसमें एक और डेटा दिया जाता है मीडियन सैलरी सभी ब्रांचेस को मिलाकर, इसकी बात कर लें तो 2022 में आपका ओवरऑल मीडियन सैलरी 5.3 एलपी रहा। अब इससे ज्यादा एनआरएफ में और कोई ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अब बात कर ले कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर किए गए डेटा की। तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस ले रहे हो तब तो बढ़िया है, वरना इलेक्ट्रॉनिक्स से भी थोड़े से हालत खराब होनी चालू हो जाती है। और उसके नीचे तो फिर कोर ब्रांचेस में आते आते लाइक मैकेनिकल में आते आते और दिक्कतें चालू हो जाती हैं। अगर हम बात कर ले अपने कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस की तो एवरेज पैकेज में 5 से 6 7 एलपीए के आसपास देखने को मिल रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पैकेजेस आपके 5 एलपीए 6 एलपीए 7 एलपीए जैसे ही लग रहे होते हैं, वो भी मास रिक्रूटर्स की तरफ से। अब आपका एक दिक्कत ये हो जाता है कि आपका मोस्ट ऑफ द कंपनीज कोलकाता में विजिट कर रहे हो, तो कोलकाता से काफी डिस्टेंस पड़ जाता है हल्दिया का, जिसके वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी जहां विजिट नहीं कर रहे होते लेकिन मास रिक्रूटर्स विजिट करते हैं अलॉन्ग विद सम टॉप रिक्रूटर्स ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मास रिक्रूटर्स आ रहे होंगे, कुछ टॉप रिक्रूटर्स भी होंगे, लेकिन आपके जो टॉप नॉच आपके कोलकाता के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस लाइक आपका एचआईटी कोलकाता ही हो गया जो हेरिटेज है। एचआईटी हल्दिया आपका हल्दिया है जिसे हम नॉर्मली हल्दिया कह रहे होते हैं, वहीं एचआईटी कोलकाता आपका हेरिटेज है। तो हेरिटेज हो गया, आईईएम हो गया, इनमें आपके टॉप रिक्रूटर्स थोड़े ज्यादा विजिट करते हैं और वहीं पर बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़े ज्यादा विजिट करते हैं। और वहीं आपके एचआईटी हल्दिया में उतने ज्यादा विजिट नहीं करते, मास रिक्रूटर्स ज्यादा होते हैं। और अगर हम बात कर ले अपने कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, केमिकल, सिविल जैसे भी ब्रांचेस हो गए, उनमें भी अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स जितने भी हो रहे होते हैं 50%, 60%, 40% जितने भी हो रहे होते हैं, उनमें भी आपके मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होंगे आपके आईटी सेक्टर के मास रिक्रूटर्स ही होंगे। कोर कंपनीज बहुत कम हो रहे होते हैं। तो इसी प्रकार का आपका कुछ प्लेसमेंट सिनेरियो है। अब अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो 3 प्रकार के आपको एडमिशन प्रोसेस देखने को मिल रहे होंगे। 10% सीट्स आपके जेई मेंस के लिए रिजर्व्ड होते हैं, तो सबसे पहले आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और काउंसलिंग आपका WBJEEB के थ्रू ही हो रहा होगा। 80% सीट्स आपका WBJE एग्जाम्स के थ्रू हो रहे होते हैं, तो पहले WBJE का एग्जाम देंगे और WBJE में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर WBJEEB काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और बाकी बच गया 10% सीट के लिए मैनेजमेंट कोटा रहता है। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने WBJE 2021, 22 और 23 ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में 6902 रैंक पर क्लोज हो गया था और बाकी सारे ब्रांचेस के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, चाहे तो WBJE या फिर जेई मेंस का, तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसमें भी मेस फी इंक्लूडेड नहीं है। स्टूडेंट्स ने बताया 3 साल पुराना एक डेटा है जिसमें अगर आपने मेस ले रखा है तो 175 रुपीज पर मंथ मेस सर्विस फी लग रहा होगा। अब 3 साल पुराना डेटा है तो हो सकता है आज के डेट में सर्विस फी थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, 200 रुपए तक मानकर चल लीजिए पर मंथ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस फी है। अभी डिपेंड करेगा कि आपने पूरे मंथ में कितने का खाना खाया है, उस हिसाब से मंथ के एंड में और अभी पैसा लग रहा होगा। यानी कि पर बेसिस पर हर मील के लिए जब आप खाना खाने जाओगे तो अलग अलग मील अलग अलग प्राइस पे अवेलेबल होंगे। तो देख लीजिए आपने कितने का खाना खाया पूरे मंथ में, वो एक्स्ट्रा फी भी आपका मेस फी लग रहा होगा। इसी के साथ साथ 175 रुपीज पर मंथ जो 3 साल पुराना डेटा था वो मैंने बता दिया, मेस सर्विस फी अलग से लगेगा। चाहे आप मेस का खाना खाओ या फिर ना खाओ, अगर आपने मेस का सर्विस ले रखा है तो मेस सर्विस फी लग रहा होगा। तो अभी मेस फी तो फिक्स नहीं है, आप जितने खाना खाओगे उस हिसाब से लगेगा। तो अगर हम मेस फी छोड़कर बाकी सारे फी अगर कैलकुलेट कर ले तो जितने भी आप यहाँ पर फी देख पा रहे हो सभी को जोड़कर हॉस्टल के साथ आपका 4 साल का बीटेक फी, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल सब कुछ मिलाकर मेस छोड़कर आपके 4 साल का बीटेक फी 5,25,000 के आसपास लग रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट का स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा एचआईटी हल्दिया
सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि एक आपका एचआईटी कोलकाता है जो आपका हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और एक आपका एचआईटी हल्दिया है, दोनों ही आपके वेस्ट बंगाल में है। तो एचआईटी हल्दिया आपका हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। सीक्वेंस में अगर बात कर ले तो स्टूडेंट्स एचआईटी हेरिटेज वाले एचआईटी कोलकाता को ऊपर प्रेफरेंस दे रहे होते हैं और उसके नीचे आपका एचआईटी हल्दिया आता है। बीच में और कुछ कॉलेजेस आएंगे, लेकिन सीक्वेंस मैंने बता दिया, सबसे पहले एचआईटी हेरिटेज और उसके बाद एचआईटी हल्दिया, अगर इन दोनों को कंपेयर कर ले हम तो। ये ऑर्डर आपके प्लेसमेंट्स के टर्म्स में और कट ऑफ के हिसाब से, जिस ऑर्डर में ओवरऑल स्टूडेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये कॉलेज लूं या फिर ये कॉलेज, वरना बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपका एचआईटी हल्दिया आगे निकल जा रहा होता है। लेकिन अगर हम कैंपस एरिया की बात कर ले तो 37 एकड़ का कैंपस एरिया विकिपीडिया पे लिख रखा गया है। और वहीं अगर आप बात कर लो एचआईटी आपका कोलकाता, तो वहां 10 एकड़ का कैंपस एरिया हमें देखने को मिल रहा होता था। तो जितना छोटा कैंपस एरिया उतनी लिमिटेड, उतने कम फैसिलिटीज, और जितना बड़ा कैंपस एरिया उतने ज्यादा फैसिलिटीज, अगर आपका कैंपस, अगर आपका कॉलेज फैसिलिटीज देने के लिए राजी है तो एचआईटी हल्दिया में हमें ढेर सारे फैसिलिटीज, खासकर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया कि 3 बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी के साथ और बहुत सारे छोटे मोटे ग्राउंड्स और भी अवेलेबल हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटीज की बात कर लें, अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात कर ले, मेस फैसिलिटी की बात कर ले, तो सभी में स्टूडेंट्स ने डिसेंट बताया, ठीक ठाक बताया। स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स को ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जितने भी आपके वेस्ट बंगाल में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनमें हमें सबसे बढ़िया आपका एचआईटी हल्दिया का ही देखने को मिल रहा होता है। सबसे बेस्ट ना बोलकर वन ऑफ द बेस्ट हम बोल रहे होंगे। बात कर ले कि इसी के साथ हमें और क्या सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो हॉस्टल के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो हॉस्टल में स्टूडेंट्स ने बताया कि 2 सीटर, 3 सीटर और 4 सीटर रूम्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन जितना मैंने अभी तक ऑनलाइन स्टूडेंट का रिव्यू पाया, मोस्टली स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट ईयर में या तो 3 सीटर में या फिर 4 सीटर में पाए गए हैं। मतलब स्टूडेंट्स ने जितना भी रिव्यू लिखा है तो 3 सीटर या फिर 4 सीटर रूम्स वाले ज्यादातर हैं। हो सकता है आगे आने वाले साल में 2 सीटर मिल जाए। एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले, जो भी स्टूडेंट एचआईटी हल्दिया से इस वीडियो को देख रहे हो। वरना आज के समय तो अभी तो आप यही मानकर चलिए कि मोस्टली 3 या 4 सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होंगे आपको फर्स्ट ईयर में। इसी के साथ आपको हॉस्टल्स कैंपस के अंदर देखने को मिल जाते हैं और फैसिलिटीज डिसेंट बताई गई है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर फैसिलिटीज नहीं है। गवर्नमेंट टॉप के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आईआईटी एनआईटीज के लेवल पे अज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन ठीक ठाक है, डिसेंट है। कहीं ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं बताया कि हमें ये कमी है वो कमी है, ऐसा शिकायत नहीं देखने को मिला हमें स्टूडेंट्स की तरफ से। एक शिकायत है वो स्टूडेंट के आपस की बीच की बातें हैं, उसके बारे में भी वीडियो में थोड़ी सी आगे देर में बात कर रहे होंगे। बट फिलहाल अगर हम बात कर लें कि आपके मेस का खाना किस प्रकार है, तो मेस का खाना आपका डिसेंट एवरेज ठीक ठाक बताया गया है। लेकिन इन एनी केस अगर आपको मेस का खाना या फिर हॉस्टल सर्विसेज पसंद नहीं आ रही हैं, तो बताया जा रहा है कि आपके कैंपस से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बहुत सारे पीजी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो अफोर्डेबल रेट्स पर वहां भी रह सकते हो। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, लेकिन ज्यादातर हमने स्टूडेंट्स देखे हैं कि इस इंस्टीट्यूट में आपके हॉस्टल से ही रहकर पढ़ रहे होते हैं। बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज, इवेंट, फेस्ट क्लब्स की, तो कल्चरल क्लब्स और टेक्निकल क्लब्स आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कुछ बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा भी नहीं है और कहीं कम भी नहीं है। तो कल्चरल क्लब्स जो भी जिस पार्ट में भी आपको पार्टिसिपेट करना हो, उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, बट बहुत ज्यादा मतलब बढ़ चढ़ के नहीं है। ठीक है, डिसेंट है, बढ़िया परफॉर्मिंग है। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रहा पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं, मतलब एवरेज मानकर चल सकते हो। और उसी हिसाब से आपके इवेंट्स और फेस्ट भी हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स ने बताया है कि बढ़िया फेस्ट हो जाते हैं, मन लगा रहता है, बट वही बात है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के मान नहीं सकते। मतलब ठीक है कि एवरेज कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिल रहा होगा। बट अगर वही बात कर लें हमारे जो सिमिलर लीग के, चाहे थोड़ी सी इनके ऊपर जहां पर स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे होते, आपका एचआईटी कोलकाता हो गया, आईएम हो गया, उनसे बेटर आपको कॉलेज लाइफ देखने को मिल रहा होगा। वही बात है यार, जितना बड़ा कैंपस एरिया उस सबसे आपका कॉलेज लाइफ भी थोड़ा सा इवॉल्व हो जाता है, ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा बढ़िया कॉलेज लाइफ। और स्पोर्ट्स में तो जाहिर सा बात है हमारा एचआईटी हल्दिया सबसे बढ़िया है। और बताया जा रहा होता है कि जितने भी आपके वेस्ट बंगाल के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें से सबसे बड़ा कैंपस एरिया हमें एचआईटी हल्दिया का ही देखने को मिल रहा होता है। और सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी आपको इन सारे कॉलेजेस में एचआईटी हल्दिया का ही देखने को मिल रहा होगा। बट बात वही है, एक तो प्लेसमेंट रीजन बन जा रहा होता है और एक थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं मेन सेंटर कोलकाता में रहकर पढ़े, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एचआईटी हल्दिया को प्रेफर ना करके एचआईटी हेरिटेज या फिर आईएम को प्रेफर कर रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एचआईटी हल्दिया को। अगर आप कट ऑफ देखो तो ठीक ठाक इनका भी कट ऑफ जा रहा होता है, तो बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड कॉलेज नहीं है, बढ़िया कॉलेज है, डिसेंट है। मैं बस बोल रहा हूं कि अगर इन 2 टॉप के कॉलेजेस को छोड़ दो आप, एचआईटी आपका हेरिटेज कोलकाता वाला और दूसरा आईएम, तो इनके बाद फिर ठीक ठाक रैंकिंग पर हमारा टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट में एचआईटी हल्दिया भी आ ही जा रहा होता है। अब मैं बताता हूं, जो मैंने बोला कि आपस में स्टूडेंट की बात है, वो ऐसा क्या है जो मुझे डिसअपॉइंट कर रही है। लाइक देखिए, हर कॉलेज में आपको
जूनियर सीनियर इंटरेक्शन में दिखेगा कि सीनियर थोड़े से ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं। ऑफकोर्स कहीं पर भी अगर थोड़े से 1 साल या 2 साल बड़े लोग हैं तो वो थोड़ा सा चाहते हैं कि हमारा डोमिनेंस हो, हमारे जूनियर्स बात सुने, और 1-2 साल बाद तो हम खुद भी चल जाएंगे, कल्चर छोड़ के जाते हैं कि यहाँ पर सीनियर्स ने जो भी सीखा है, जो भी कल्चर्स है, जो भी इवेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें जूनियर्स को अगर पता चलेंगे तो जूनियर जब खुद सीनियर बनेंगे तो वो सारी चीजें पास ऑन होती रहेंगी। और थोड़ा बहुत कुछ हद तक जरूरी भी है कि आप कॉलेज में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहने वाले होते हो, 2 साल 3 साल 4 साल, इससे ज्यादा तो आप कॉलेज में नहीं रहोगे, तो बहुत ज्यादा समय नहीं होता है कि आप खुद से रह कर बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस कर करके सीखो। तो यहाँ पर जरूरी होता है कि सीनियर्स ने अपने सीनियर से जो सीखा है अगले 1-2 साल में आपको पास ऑन करे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सीनियर की बात सुनो। तो इसलिए हमें फील आता है कि सीनियर यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थोड़े से, बट कई बार हो जाता है कि सीनियर्स खुद भी मतलब इस प्रिविलेज को कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज ले लेते हैं, मतलब जूनियर्स को टॉर्चर करना, मारपीट करना, अगर कोई बात नहीं मान रहे तो रैगिंग या इंट्रो जो भी करना, तो उस प्रकार के भी हमें कहीं जगह देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो कुछ केसेज हमें एचआईटी हल्दिया से भी इस प्रकार के सुनने के आए। ऑफ कोर्स रैगिंग बताया जा रहा है कि रैगिंग यहाँ पर नहीं है, रैगिंग आज के डेट में लगभग ना के बराबर हो चुकी है, लेकिन इंट्रो जैसी चीजें चल रही होती है। कई बार बताया कि जूनियर सीनियर में फाइट हो जाता है, इगोइस्टिक चीजें हो जाती हैं, कई बार जूनियर ईगो में आ जाता है, कई बार सीनियर ईगो में आ जाता है। फॉल्ट किसी का भी हो सकता है, दोनों इंसान है, बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी नहीं होती, मतलब 1 से 2 साल का एज डिफरेंस होता है। तो उसमें से भी कुछ लोग होते हैं ड्रॉप ईयर लेकर आए हों, सेम एज हो जाता है, तो बहुत ज्यादा मेच्योरिटी हम डिफरेंस नहीं बोल सकते कि आपके सीनियर बहुत ज्यादा मेच्योर है। तो कई बार सीनियर की भी गलती हो जाती है, कई बार जूनियर की भी गलती हो जाती है, बट खैर पॉइंट का बात यह है कि कल्चर डेवलप हो जाना कॉलेज में ये बुरी बात है। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ कंप्लेन किया है कि सीनियर्स थोड़े से ज्यादा डोमिनेटिंग है। लाइक बहुत सारे कॉलेजेस में जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत नोकझोंक लगभग आपको हर कॉलेज में देखने को मिलेगा, मारपीट जितना वो सब तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब सीनियर ऑर्डर दे रहे हैं, सीनियर थोड़ा सा नाराज हो गए, ये सारी चीजें लगभग आपको हर कॉलेज में देखने को मिलेंगी। लेकिन किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ऐसे खुलकर सामने नहीं बोलते कि हमारे कॉलेज में खासकर ऐसा होता है कि सीनियर्स बहुत रूड है, फाइट हो जाता है, बट इस कॉलेज से हमें थोड़ा सा इस प्रकार का इंसिडेंट सुनने को मिला है। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ऑनलाइन रिव्यू में बोल रखे हैं कि सीनियर्स थोड़े से आपके यहाँ प्रॉब्लमेटिक हैं, थोड़ा सा कल्चर डेवलप हो गया है, कई बार जूनियर सीनियर में फाइट हो जा रहा होता है, तो इस प्रकार की चीजें। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार सीनियर की ही गलती है। कल्चर डेवलप हो जाने से कई बार क्या होता है कि जूनियर भी सोचते हैं हम सीनियर की बात नहीं मानेंगे, और सीनियर भी बोलते नहीं हम तो मनवा के ही रहेंगे, कई बार इन सारी चीजों में फाइट हो जा रहा होता है। तो खैर जो भी है, मैंने इस पॉइंट को इतना लंबा इसलिए खींचा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन रह जाए और कोई एक वन साइडेड पर्सपेक्टिव बन जाए कि सीनियर ही गलत है या फिर जूनियर ही गलत है। एक ओवरऑल किस प्रकार से कॉलेज में चीजें चल रही होती है किसी भी कॉलेज में, उसका एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश किया मैंने। अब जो भी स्टूडेंट एचआईटी हल्दिया से इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आज के डेट में भी इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, और अगर चल रही हैं तो क्यों हो रही है, किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हमने स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गया। अच्छा, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमने डिटेल में बात नहीं किया था। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको आउटडोर में हर प्रकार की चीजें, लाइक आपका क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आप चाहे इंडोर में टेबल टेनिस ले लीजिए, हर प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मेजर स्पोर्ट्स सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली जो भी स्टूडेंट एचआईटी हल्दिया से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर अपने किसी भी ब्रांच का आपके पास अगर प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।